नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। रीसेंट पीरियड ऑफ टाइम पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है उसके साथ साथ हमारे देश में एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी चेंज हो रहा है और वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो चेंज हो रहा है वो सोशल आउटलुक में चेंज हो रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो वुमेन एंड वर्कफोर्स है वो हमारे देश में काफी ज्यादा इंक्रीज करता चला जा रहा है। अब जब वुमेन वर्कफोर्स इंक्रीज कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि वुमेन्स की अर्निंग भी होगी, और जब ये अर्निंग होगी तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो महिलाएं हैं जो प्रॉपर्टी क्रिएट करना प्रेफर करती है, चाहे वो ऑफिशियल स्पेस हो यानी कि कमर्शियल स्पेस की बात करें हम, या फिर हम पर्सनल प्रॉपर्टीज की बात करें जो कि घर लेना होता है, तो इस तरीके की चीजों में वुमेन्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है क्योंकि ये इन चीजों को परचेज करना प्रेफर कर रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट एक और पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जैसे जैसे वुमेन्स घर लेना प्रेफर कर रही हैं, यानी कि हमारे देश में जैसे जैसे महिलाओं की आमदनी बढ़ती चली जा रही है काम वर्कफोर्स में इंक्रीज होने की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो महिलाएं घर लेना प्रेफर कर रही हैं, तो बट ऑब्वियस है कि जब हम घर लेना प्रेफर करेंगे तो वहां पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बैंकिंग सेक्टर से मिलता है, यानी कि बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से मिलता है, जो कि हाउस लोन जैसी या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में फाइनेंशियल सपोर्ट देने में हेल्प करती है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो महिलाएं हैं वो उनकी संख्या जो है वो इंक्रीज कर रही है, या हम कह सकते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू पुरुष, यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की संख्या लोन लेने के मामले में ज्यादा हो रही है। और इसका जो पर्पस आ रहा है वो ज्यादातर पर्पस यही आ रहा है कि क्रिएशन ऑफ असेट, यानी कि प्रॉपर्टी क्रिएट करने के पर्पस से लोन की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो ये जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी है, इससे रिलेटेड अब हम कुछ और चीजें भी समझेंगे कि क्या कारण है और क्या बेसिस पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम आपसे ऐसा कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा हो रही है। तो आपको बता दें कि एक बैंकिंग सेक्टर में एक सर्वे किया गया। जब वो सर्वे किया गया तो उस सर्वे की जो रिपोर्ट बन के आई है, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि लगभग 48% जो फीमेल्स हैं वो लोन ज्यादा ले रही हैं हाउस प्रॉपर्टीज एंड ऑल के लिए एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि यहाँ पे जो मेल का जो परसेंटेज है वो 46% है। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम फाइनली समझ सकते हैं कि जो महिलाओं की संख्या या महिलाओं का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा है लोन लेने के मामले में। अब इसकी क्या कारण है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है कि जो महिलाएं हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा है? तो इसमें कई सारे कारण है, इसमें हम एक एक करके इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है टैक्स बेनिफिट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की वजह से इनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। हम बात करें सेक्शन 80C की, तो सेक्शन 80C के अकॉर्डिंगली जो महिलाएं होती हैं, अब वो हाउस लोन अगर लेती हैं तो हाउस लोन पे जो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे लगभग 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन अलाउड होता है। इसके अलावा सेक्शन 24B के अकॉर्डिंगली जो हाउस लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, इस पे भी टैक्स बेनिफिट अलाउ होता है। और ये जो टैक्स बेनिफिट अलाउड होता है ये 2 लाख रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट अलाउ होता है। आपको बता दें कि ये जो 2 लाख रुपीज का टैक्स बेनिफिट अलाउ होगा ये सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज पे अलाउड होता है जो कि फुल्ली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज होती हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो पूरी तरीके से रेडी हो गया, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उनपे जो होम लोन मिलता है उस पे जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उस इंटरेस्ट पे महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट बेनिफिट, महिलाओं को 2 लाख रुपए, रिपीट, महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट अलाउ होता है। देन इसके बाद सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे देश के जो बैंकिंग सेक्टर है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इन दोनों का ही जो मोटिव है वो ये है कि जो वुमेन्स हैं उनको बढ़ावा देना है, उनको सपोर्ट करना है कि जहां पे ये कंपनीज चाहती हैं कि महिलाओं के पास खुद की अपनी प्रॉपर्टीज हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं को जब लोन अलाउ किया जाता है तो वहां पे ये जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये 0.05% से लेके 0.10% तक का इंटरेस्ट पे डिस्काउंट अलाउ कर देती है। यानी कि जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर पुरुषों को 6% का लोन इंटरेस्ट पे लोन दिया जा रहा है, तो वहीं महिलाओं को हो सकता है कि 5.9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए। तो 0.1 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि इसमें ईएमआई की जो वैल्यू है वो बहुत हद तक कम हो जाती है।
देन इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है महिलाओं को, और ये जो सब्सिडी मिलती है ये मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को मैक्सिमम 2.67 लाख रुपीस की इंटरेस्ट पे सब्सिडी अलाउ होती है। तो ये एक बेनिफिट बनता है जिसके वजह से महिलाओं की जो गिनती है या हम कह सकते हैं कि संख्या जो है वो लोन लेने के मामले में बढ़ रही है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि जब इस तरीके का बेनिफिट मिलेगा तो वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जाना प्रेफर करेंगे। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो स्टैम्प ड्यूटी पे भी महिलाओं को बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी स्टेट्स है हमारे देश में और हर एक स्टेट की अपने अपने स्टैम्प ड्यूटी है। तो इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके की स्टैम्प ड्यूटी, कुछ स्टेट्स के हम एग्जांपल लेंगे जिससे हमें समझ में आए कि किस तरीके से महिलाओं को स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट मिलता है। तो इसमें अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो घर की रजिस्ट्री जब कराई जाती है तो उस टाइम पे पुरुषों को लगभग 7% का स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, तो वहीं महिलाओं को 6% की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। देन वही चीज अगर हम स्टैम्प ड्यूटी को समझे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पुरुषों को 6% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है और महिलाओं को 5% की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। वहीं हम पंजाब में समझे तो पंजाब में स्टैम्प ड्यूटी जो है पुरुषों को 7% देनी पड़ती है और वही चीज महिलाओं को 5% देनी पड़ती है। तो हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इस तरीके की जो स्टैम्प ड्यूटी है इसमें बेनिफिट देती है और ये हर एक स्टेट का अपने अपने हिसाब से है। तो इस तरीके की कुछ बेनिफिट है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से जो होम लोन है उसमें महिलाओं की जो संख्या है या लोन टेकर्स के मामले में महिलाओं की संख्या पुरुषों के कंपैरिजन में रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम पे बढ़ रही है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसे ही अच्छी वीडियो और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। और आप अपना फीडबैक इसलिए भी शेयर करें ताकि हम अपनी चीजों को और इम्प्रूव कर सकें।